कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भले ही लोकसभा का चुनाव न लड़ रही हो, लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान पूरी तरह से संभाल रखी है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों की कमान भी अपने हाथों में ली है। आपको बता दें कि प्रियंका के भाई राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में है, जबकि अमेठी से गांधी परिवार के बेहद करीबी किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही हैं। प्रियंका गांधी रायबरेली में, राहुल गांधी और अमेठी में केएल शर्मा के सियासी सारथी बनकर काम करेंगी, ऐसी चर्चा है। वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन दोनों ही जगहों पर रिश्तों की डोर मजबूत करती दिखाई पड़ेंगी, नुक्कड़ सभाओं को करी दिखाई पड़ेंगी और घर घर दस्तक देती नजर आएंगी। लंबे समय तक चली रसाकशी के बाद अंतिम दिन रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा मैदान में उतर गए। नामांकन के वक्त सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी राहुल के नामांकन में शामिल होकर एकजुटता के साथ संदेश देते दिखाई पड़े। अब इन दोनों सीटों की कमान प्रियंका गांधी को सौंपी गई है। पार्टी की ओर से अभी तक अधिकृत कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, प्रियंका गांधी की 40 सदस्यीय टीम रायबरेली पहुंच चुकी है। ये टीम प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार की रणनीति पर काम करेगी। सूत्र ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी सामाजिक न्याय के मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाएंगे। इसके लिए प्रदेश भर का डेटा इकट्ठा हो रहा है। वो करीब 250 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं करेंगी। इन सभाओं में स्थानीय मुद्दे होंगे। मंच पर मौजूद सामाजिक समीकरण की दृष्टि लोगों पर पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। सूत्र ये भी कहते हैं कि टीम की ओर से तैयार किए गए रोड मैप के तहत वो कुछ इलाकों में घर घर जनसंपर्क भी करने वाली है। इस बीच स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों और दशकों से गांधी परिवार के साथ पारिवारिक संबंध रखने वाले लोगों के घर तक वो जाने वाली है। उनके ठहरने के लिए रायबरेली के एक गेस्ट हाउस में इंतजाम किया गया है। सूत्र कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली, अमेठी के सभी बूथ पर निगरानी भी रखेंगी। इसके साथ ही पार्टी की ओर से उनकी टीम को दोनों लोकसभा क्षेत्र की कमेटियां भी सूची सौंपती दिखाई पड़ी है, जिस पर कि वो काम करती नजर आएंगी। प्रदेश मुख्यालय से सभी कमेटियों को अलर्ट किया गया है। अलर्ट का संदेश उन्हें भेजा गया है। सोशल मीडिया अभियान पर नजर रखी जा रही है। उनकी टीम में कई ऐसे विशेषज्ञ शामिल हैं जो कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पर नजर रखते हुए बाकायदा रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये सब प्रियंका की टीम का हिस्सा है। यह रणनीति प्रियंका गांधी के निर्देश के तहत बन रही है। चुनाव के दौरान शाम के वक्त प्रियंका गांधी अलग अलग संगठनों के लोगों से संवाद करेंगी, ऐसी भी तैयारी है। इसके लिए रायबरेली और अमेठी के विभिन्न सामाजिक संगठनों की सूची भी इकट्ठा हो गई है। वो बार एसोसिएशन और महिला समूहों से भी संवाद करने वाली हैं, ऐसी तैयारी है। लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस तरह का कोई औपचारिक ऐलान पार्टी की तरफ से या कोई पार्टी की तरफ से प्रियंका के लिए शेड्यूल अभी तक नहीं आया है, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि इस तरह की तमाम तैयारियां की गई हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से ही अन्य राज्यों के लिए भी कुछ समय के लिए चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी। यहां से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं से निरंतर संपर्क में रहेंगी वो और चुनाव अभियान को संभालती दिखाई पड़ेगी। पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो प्रियंका गांधी के रायबरेली में रुकने की कई जगह है। वो यहाँ रुककर रिश्तों की दुहाई भी देती हुई नजर आएंगी और सियासी धार को मजबूत करेंगी। ऐतिहासिक तथ्य देखें तो 1952 से 62 तक फिरोज गांधी, 62 से 67 तक आरपी सिंह, फिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहां से रिश्ते मजबूत किए। बीच में एक दौर ऐसा भी आया कि पारिवारिक नजदीकी लोगों को रायबरेली की कमान में दिखाई पड़ी, लेकिन 1999 में सोनिया गांधी ने फिर इस क्षेत्र की कमान संभाली। इस बीच खबर ऐसी है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार राहुल गांधी 10 मई के बाद उत्तर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो लखनऊ में सामाजिक न्याय में सम्मेलन जो है उसमें हिस्सा लेंगे, जाति जनगणना का मुद्दा उठाएंगे। इसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। ये कार्यक्रम विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से होगा। इसके लिए संभावित तारीख 10 मई मानी जा रही है। हालांकि अधिकृत रूप से पार्टी की तरफ से कोई बयान इस पर नहीं आया है, न ही कार्यक्रम का कोई शेड्यूल आया है। इस तरह 10 से 20 मई के बीच कन्नौज, बाराबंकी, लखनऊ में सपा कांग्रेस की संयुक्त जनसभा की भी तैयारी है। इस जनसभा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। संभावना यह भी है कि INDIA गठबंधन से जुड़े बड़े नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। पार्टी सूत्र कह रहे हैं कि जनसभा को लेकर अभी तक जगह वगैरह भी देखी जा रही है। वहीं यूपी कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय राय कहते हैं कि पूरे प्रदेश में INDIA गठबंधन की ओर से काम होगा। राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवार बनने और प्रियंका की कमान संभालने का असर भी लोकसभा के क्षेत्रों पर पड़ेगा। इस बार जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। आपको बता दें, रायबरेली और अमेठी के हाई प्रोफाइल सीटों पर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आगामी 20 मई को वोटिंग होनी है।
पिछली बार अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हारने वाले राहुल गांधी इस बार अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं। अब प्रियंका और राहुल का पूरा शेड्यूल पार्टी कब जारी करती है देखने वाली बात होगी, लेकिन सूत्रों के हिसाब से प्रियंका गांधी ने पूरी तरह से अपनी टीम के साथ रायबरेली में डेरा जमा लिया है और कहा यह जा रहा है कि 20 मई 5वें चरण में जब अमेठी और रायबरेली दोनों जगह वोटिंग होनी है तब तक मजबूती के साथ वो यहीं रहेंगी और तमाम तरीके के संगठनों के लोगों से मुलाकात करेंगी, घर घर जाकर कैंपेन करेंगी, नुक्कड़ सभाएं करेंगी। ये सब प्रियंका गांधी और उनकी टीम की तरफ से तैयारी में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।